कुछ भी तारा पीछा जाता एक मिनट रखो, फोटो खिंचानी। आओ शिवा जी, आ जाओ। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा फुले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा फुले अमर रहे, अमर रहे। ठीक। क्रांति ज्योति माँ सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करती हूँ। तथागत गौतम और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करती हूँ कि इन सभी महापुरुषों के कारण हम महिलाओं को भी इस प्रकार से मान सम्मान और बोलने का हक और अधिकार मिला है। इसलिए हम महिलाएं तो इनकी ऋणी हैं और हम कोटि कोटि इनको वंदन करती हैं कि आपने इस दिन माँ सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ, तो वो एक सामान्य जन्म नहीं था। ऐसे तो लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं लेकिन मरकर भी जी जाते हैं। उनमें से माँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई जी फुले का जन्म हुआ था। मैं इनके जीवन के बारे में बताने से कि जब माँ सावित्रीबाई जी का जन्म हुआ था, उस समय हमारे देश की जो समस्या थी, उस देश की स्थिति के अंदर महिलाओं की कोई सामाजिक जो जीवन है वो सामाजिक जीवन नहीं था। उनको एक एज ए मतलब जिंदा रहने की कंडीशन में थी, लेकिन उनका जिंदा रहना कोई मायने नहीं रखता था, सामाजिक और राजनीतिक में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में माँ सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जब उनके साथ में एक ऐसी घटना घटी, दोनों ही एक इतने अच्छे परिवार से थे कि उनके पास में उस समय भी भौतिक संसाधनों की और आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उनके साथ में घटना घटी, अपने एक स्वर्ण मित्र के शादी में वो गए और वहां जाने के बाद उस समाज के लोगों ने कहा कि अरे ये शूद्र और ये हमारी बराबरी करेगा। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि भाई मित्र तुम दुखी मत हो, अगर मैं तुम्हारी शादी में नहीं जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा समाज अगर तुम्हारी शादी में नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा विघ्न पड़ सकता है। तो ज्योतिबा फुले घर आ गए। मैं मेरी युवा पीढ़ी आपको बताना चाहती हूँ कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी भी इतिहास लिख नहीं सकता। आज कितनी संख्या है, लेकिन क्या आप इतिहास लिख रहे हो? क्योंकि इतिहास का पता नहीं ना, इसलिए शुरू कहाँ से करो ये पता नहीं है। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो घर गए, और घर गए तो आप लोगों ने अभी तक कहानियां सुनी होगी कि एक राजकुमार था और उसने एक सुंदर राजकुमारी को देखा, उसने खाना नहीं खाया और मोदे माथे गिर गया, ये सुनी होगी आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सुना कि एक ज्योतिबा फुले था और इस प्रकार से वो किसी की अपने स्वर्ण मित्र की शादी में गया और वहां जाकर के उसका अपमान हुआ और वो आकर के घर में मोदे माथे गिरा, 2 दिन तक खाना नहीं खाया। लेकिन वो किसी दुखी होकर के खाना नहीं खा रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि उनके मन के अंदर एक मंथन चल रहा था कि इस सिस्टम को, यानी जो इतनी ऊंची व्यवस्था बनाई है कि मेरे जैसा संपन्न परिवार का आदमी भी उस सिस्टम के पास नहीं जा सकता, तो मुझे उस सिस्टम से ऊंची एक व्यवस्था बनानी है।
क्या मेरे बच्चों, हम लोग अभी तक वो उस सिस्टम के बराबर भी आने की कोशिश की है? हमने नहीं की। मतलब उससे ऊंची एक लाइन जो थी, उस लाइन से बड़ी लाइन तो खींचना दूर की बात है, बल्कि हमने उस लाइन के पास में जाने की भी हमारी औकात अभी तक डेवलप नहीं की है। ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। तो उन्होंने दूसरे दिन शाम को माँ सावित्रीबाई फुले खेत में गई हुई थी और वो खेत में गए। खेत में जाकर के, और जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, एससी के, महार जाति के लोग, जिनके गले में हांडी बंधी हुई थी और पीछे उनके झाड़ू था कि जो भी कोई थूके तो वो इसी में थूके, कुल्हड़ी में, और अगर वो चले तो उसके पैरों के निशान मिट जाने चाहिए, वरना अगर किसी के पैर उसके ऊपर गिर गए तो वह नाया धोया स्वर्ण आदमी भी, यानी अनुसूचित जाति के पैरों में भी कितना दम है, पद चिन्हों में भी कितना दम है कि कोई अच्छा भला आदमी है वो अपवित्र हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी। तो वो देख करके ज्योतिबा फुले को हंसे कि देखो देखो, ज्योतिबा का अपमान हुआ। वो उधर गया था और इसको निकाल दिया। ज्योतिबा को लगा कि इनका पल प्रतिपल अपमान होता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर आक्रोश नहीं है, और मेरा एक दिन अपमान हुआ है, वो भी घर उनके जाने पर, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बच्चों आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ स्वाभिमान पर चोट लगती है वहाँ क्रांति पैदा होती है। ज्योतिबा फुले भी एक ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि जब उनके आत्मसम्मान को चोट लगी तो एक क्रांति ने जन्म लिया, और उन्होंने माँ सावित्री को कहा कि सावित्री, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। तो खेत में एक मक्की का भुट्टा माँ सावित्री बाई लेकर के आई। महाराष्ट्र के अंदर मक्की खूब होती है, तो वो एक मक्की का भुट्टा लेके आई। ज्योतिबा फुले को खाना थोड़ी था, वो एक संदेश देना चाहते थे, तो उन्होंने उस मक्की के भुट्टे को दिखाया और कहा कि सावित्री, इस मक्की के भुट्टे में कौन सा दाना महत्वपूर्ण है? आप बता सकते हो युवा इसमें बैठे हैं जो, कि एक बाजरा के सिट्टा में कौन सो बाजरा को दानों महत्वपूर्ण है? लेकिन अनपढ़ परंतु शिक्षित, क्योंकि शिक्षित होना और साक्षर होना, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। हम लोग साक्षर खूब हुए हैं लेकिन हम शिक्षित नहीं हुए। तो शिक्षित माँ सावित्रीबाई फुले ने जवाब दिया कि इस मक्की के भुट्टे में एक दाना भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो दाना महत्वपूर्ण था वो मिट्टी में मिल गया और अपने आप को कुर्बान किया, तब जाकर के ये भुट्टा बना है। तो ज्योतिबा फुले ने कहा, सावित्री, मैं समाज के लिए वो दाना बनना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए वो दाना बनना चाहता हूँ। तो माँ सावित्री ने पता है क्या कहा कि आपके इस संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ, इस संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। तो पता है उस दिन एक कितनी महान बजाड़ साहब हमारे बीच पहुंचे, तो आपका मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे छोटे से बुलाव पे, और आपको ये भी पता चल गया कि कार्यक्रम जो बड़ा था वो निरस्त हो गया, उसके बावजूद भी आप यहाँ पहुंची और हम सब लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में आपने बताया, इसलिए आपका मैं एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ विराजमान हमारे संस्था के पूर्व अध्यक्ष कजोड़बल जी सैनी साहब, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम जी, पूर्व अध्यक्ष मनीराम जी, लीलाधर जी, केसर जी, बाबूलाल जी और यहाँ शिवचरण जी, सब उपस्थित समाज के बंधु, यहाँ उपस्थित हमारे भोलाराम जी जागृत साहब, सुभाष जी बुनकर, एडवोकेट जगदीश जी वर्मा साहब, आप सबका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात, गर्व की बात है कि हमने महात्मा फुले के वंशज के रूप में जन्म लिया है। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। कई बार इस बात के लिए गर्व करता हूँ कि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे हमारे महापुरुष हुए, जिन्होंने एक शिक्षा की अलग उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये जैसा कि माया जी ने बताया कि ये चीज़ ऐसे ही संभव नहीं हुई, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उससे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
उसे बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत सी तकलीफ होती है, बहुत सी उसके बारे में बातें होती हैं। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने अपना एक जो निश्चय, अपना एक दृढ़ संकल्प लिया कि हमें तो लोगों को शिक्षित करना है, बहुजन समाज को शिक्षित करना है, दलित को शिक्षित करना है, शोषित को शिक्षित करना है, उपेक्षित को शिक्षित करना है और विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित करना है। क्योंकि जो भी आदमी, अगर आप सभी युवा बैठे हैं यहाँ, हमारी बहनें भी बैठी हैं, आप सब लोग अगर अपने संकल्प को जब तक नहीं बनाओगे कि मुझे क्या करना है, तब तक हम निश्चित उस पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो आप सब लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, मुझे किस प्रकार से समाज की सेवा करनी है, किस प्रकार से मेरे परिवार की सेवा करनी है, इन सब बातों का एक प्लान आप लोगों के दिमाग में होगा। और उस प्लान को जब आप क्रियान्विति पे लाओगे तो निश्चित रूप से आपके पहले ही कदम पर समस्याएं आएंगी। जैसा कि ज्योतिबा फुले के सामने आई कि उनके पिता ने ही उनको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन इन समस्याओं से जो घबरा जाएगा, जो डर जाएगा, वो वहीं रह जाएगा और जिन समस्याओं को पार कर जाएगा वो निश्चित रूप से महात्मा फुले बन के आपके सामने आएगा। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को, क्योंकि समस्याएं तो जो काम करता है समाज हित में या किसी भी क्षेत्र में जो भी आदमी काम करता है, निश्चित रूप से उसका पक्ष और विपक्ष रहता है, उसकी समस्याएं भी रहती हैं, आर्थिक समस्याएं भी रहती हैं, समाज की, परिवार की समस्याएं भी रहती हैं। और उस ज़माने में उन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने जब माँ सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन पे गोबर कीचड़ उछाल दिया